सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। अब मीमांसा दर्शन प्रारंभ होता है, इसको प्रारंभ करते हैं। यद्यपि अर्थ संग्रह से पहले मीमांसा संबंधी कुछ परिचय बता दिया था और उन लोगों ने भी युधिष्ठिर मीमांसा जी की भूमिका प्रायः पूरा पढ़ लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से भी अन्य दृष्टि से भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो उन विषयों को छोड़कर संक्षिप्त परिचय बता करके ग्रंथ प्रारंभ करता हूं। दर्शनों के विषय में सबसे पहले दर्शनों का मौलिक जो विषय हैं उनका प्रतिपादन वेदों में ही है, तो उसका यहाँ विवेचन नहीं करेंगे अभी, परंतु वहां से प्रेरणा लेकर के यही दर्शन शास्त्रकारों ने अनुभव के साथ दर्शन शास्त्रों को बनाया। वेदों में देखा जाए तो ऋग्वेद में मंत्र आता को अद्ध वेद यह प्रावोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि। ये पहले मंडल के 129वां सूक्त और छठा मंत्र है। को अद्ध वेद यह प्रावोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि। मानव उत्पत्ति होते ही मनुष्य को पहले पता लगता है ये सृष्टि क्या है, कहाँ से आई है, हम क्या हैं, ये आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र क्या है, ये भूमि क्या है, इत्यादि बहुत कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं। उन संदेहों की निवृत्ति के लिए जो भी प्रयास किया बस वही दर्शन रहते हैं। वहां समाधान भी दिया प्रश्न उठा करके, और समाधान दिया वहां सूत्र रूप में है, उसका विस्तार दर्शन शास्त्रों में हो गया। तो दर्शन कहते किसको? दर्शन शब्द के व्युत्पत्ति यदि हम देखें कैसे बनेगा, दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के दर्शन शब्द बनता। यदि ल्युट प्रत्यय किन अर्थों में होता है, किस अर्थ में होता है? भाव कर्म करण, यहां ये अधिकरण भी ले सकते। यदि भाव में लें तो इसका अर्थ होगा दर्शन, देखना, धातु अर्थ भाव। तो दृष्टि दृष्टिधा से भाव में किन प्रत्यय के दृष्टि बन जाता। दृष्टि का जो अर्थ है वही दर्शन है। तो दृष्टि प्रेक्षण इति दर्शन। यदि भाव में लिट प्रत्यय करेंगे तो जैसे हम लोग कहते हैं ममा इयम दृष्टि, मेरी दृष्टि ये है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो दार्शनिका नाम दृष्टि ही, जो सूक्ष्म तत्वों का दर्शन किया है, चिंतन मनन किया है, उनकी अपना जो दृष्टिकोण है वही दर्शन है। तो उनके दृष्टिकोण को ही कह सकते हैं, ग्रंथों को नहीं। भाव में करेंगे तो यदि कर्म करें दृश्यते यत् तद दर्शन, जो देखता है वो दर्शन है। दृश्यते यद तद दर्शन साक्षात्कार, तो उसका अर्थ साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार मतलब क्या हुआ? जो पहले दिख नहीं रहा था वो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसी को दर्शन कहते हैं। जैसे भगवत दर्शन, गुरु दर्शन, चित्र दर्शन, नगर दर्शन आदि आदि जो हम प्रयोग करते हैं। और अधिकरण में करें या करण में करें, दोनों का अर्थ एक ही हो सकता है। दृश्यते ज्ञायते विचार्यते तत्वज्ञानम तत्वस्वरूपम व अनेन, आने के स्थान पर यात्रा कर दो, अधिकरण हो जाएगा। तो दृश्यते ज्ञायते विचार्यते तत्वज्ञानम तत्वस्वरूपम व अनेन इति दर्शन। जहां पर जिससे विचार किया जाता है, जिसमें विचार किया हुआ है, कौन सा? तत्व ज्ञान का, तत्व का स्वरूप का चिंतन जहां किया जाता है, जिससे किया जाता है, उस शास्त्र को दर्शन कहते हैं। तो ये दर्शन शब्द शास्त्र की दृष्टि से व्युत्पत्ति बताया। ज्ञान के अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग देखा जाता है। जैसे योग दर्शन का भाष्य कौन सा? व्यास भाष्य। व्यास भाष्य में दर्शन शब्द का प्रयोग ज्ञानार्थ में हुआ, अन्यत्र में देखने को मिलता है। परमार्थतस्तु ज्ञानाद अदर्शन निवर्तते, व्यास भाष्य में आता। क्या होगा? परमार्थतः तु ज्ञानाद अदर्शनम निवर्तते। तो वहां अदर्शन में क्या हुआ? अज्ञान। परमार्थतः ज्ञान होने से, यथार्थ ज्ञान होने से अदर्शन निवर्तते, निवारण हो जाता है। अदर्शन मतलब वहां दर्शन का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। अदर्शन का मतलब अज्ञान, दर्शन मतलब ज्ञान। एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शन, उसी व्यास भाष्य में एक स्थान पर आया। एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शन, सभी
ज्ञानों में जो ख्याति विवेक ख्याति है वही दर्शन है। विवेक ज्ञान जड़ चेतन इत्यादि जो विवेक ज्ञान है ख्याति है बस वही दर्शन है। तच्च अदर्शनम बंध कारणम, वो जो अदर्शन है मतलब जो अज्ञान है वो बंध का कारण है। दर्शनात् नहीं वर्तते, दर्शन होने से ज्ञान होने से बंधन मिट जाता है। तो इस प्रकार अन्य भी प्रभु अन्यत्र भी देखे जाते हैं। बुद्धि के अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग देखा जाता है। दृक् दर्शन शक्त्यो हो एकात्मता एवं अस्मिता, योग दर्शन का सूत्र है ये। दृक् दर्शन शक्त्यो हो, दृक् शक्ति दर्शन शक्ति इन दोनों को एक समझना। दृक् शक्ति माने आत्मा को और दर्शन शक्ति माने बुद्धि को, इन दोनों को एक समझना। आत्मा बुद्धि को दोनों को एक समझना ही अस्मिता दोष है। तो वहां दर्शन का अर्थ बुद्धि है। तो इस प्रकार दर्शन शब्द अन्य अन्य अर्थ में भी आता है। तो ज्ञान अर्थ में आता है, बुद्धि अर्थ में आया। जहां से ज्ञान, ज्ञान का मतलब सामान्य ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान का विचार किया जाता है, जिससे किया जाता है उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। और ये कोई कल्पनात्मक ग्रंथ नहीं है। ये दर्शन शास्त्र केवल ऊहात्मक या कल्पनात्मक ग्रंथ नहीं है। वेदों से सूत्रों को प्राप्त करके समाधिस्थ होकर के और प्रत्यक्ष सृष्टि का अवलोकन करते हुए और जीव का, जीवात्मा का, मन का, बुद्धि का इत्यादि विषयों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए जो भी अनुभव में आया उन्होंने सूत्रों में लिख दिया, वही दर्शन शास्त्र बने। कहा भी गया श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः मंतव्यश्च उपपत्तिभिः मत्वा तो सततम ध्येयम् एते दर्शन हेतवः, ये दर्शन के हेतु हैं। मतलब श्रोतव्यः पहले सुनना चाहिए, फिर श्रुतिवाक्येभ्यः श्रुति के वाक्यों से, वेद वाक्यों से पहले सुनना, वेद क्या कहता है या कोई योगी क्या कहता है, तो श्रुति वाक्यों से सुनना। मंतव्यश्च और उसको मंथन का मनन करना। उपपत्ति भी साक्षात उपपत्ति के साथ कहां तक हो, व्यवहार में, सृष्टि में, जीव में कहां घटित होता कहां घटित नहीं होता, केवल सुनने मात्र से नहीं, पढ़ने मात्र से नहीं, उसको सृष्टि में क्योंकि भगवान का स्वयं बनाई हुई है, तो परमेश्वर के, परमात्मा के की जो सृष्टि है, उनके जो नियम है उनका अवलोकन करना, उनके साथ इन सिद्धांतों का मेल देखना, तो उसी को उपपत्तियों के साथ मनन चिंतन करना। मत्वा तो मनन चिंतन करने के बाद फिर ध्यान करना। मत्वा तो सततम ध्येयम ये ते दर्शन हेतु, यही दर्शन के हेतु हैं। दर्शन का तात्पर्य वहां आत्मा परमात्मा के तत्वों का दर्शन का हेतु है ये, और इन दर्शनों का उद्देश्य वही है, बंधन से मुक्त होना और मोक्ष प्राप्त करना, यही दर्शन शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है। अन्यत्र भी कहा यद आभ्युदयकम चैव निश्रेयसिकम एव च सुखे साधयितुम मार्गम दर्शयेत तद्धि दर्शनम। माने यद इहलौकिक पारलौकिक जो सुख है, इन दोनों सुखों को सिद्ध करने का जो मार्ग प्रशस्त करे उसी को दर्शन कहते हैं। यद आभ्युदयकम चैव नैश्रेयसिकम एव च सुखे साधयितुम मार्गम दर्शयेत तद्धि दर्शनम, उसको दर्शन कहते हैं। तो दर्शन शब्द के विषय में बताया। ये दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6 और भी दर्शन है। सारे दर्शनों को मिलाएंगे तो लोग पहले तो क्या करते हैं, भारतीय और पाश्चात्य इस प्रकार से भाग कर लेते हैं। भारतीय दर्शनों में भी वैदिक और अवैदिक 2 प्रकार से विभाजित कर लेते हैं, जिसको लोग नास्तिक और आस्तिक के रूप में विभाजित करते हैं। नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन, उसको नास्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन कहने की अपेक्षा से वैदिक और अवैदिक कहना अपेक्षाकृत अच्छा। तो इसलिए वैदिक और अवैदिक, वैदिक दर्शन भी 6 हैं और अवैदिक दर्शन भी 6 हैं। माना आस्तिक दर्शन भी 6 हैं, नास्तिक दर्शन भी 6 हैं। तो वैदिक दर्शनों में कौन कौन से हैं? न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा वेदांत, ये 6 दर्शन हैं। इसको अन्य ढंग से विभाजित करते हैं। वैदिक दर्शन को तर्क, तंत्र, सांख्य, सांख्य मतलब सांख्य योग दोनों मिलकर आ जाते हैं। तर्क के अंदर वैशेषिक न्याय, ये 2 विभाग हो जाते हैं। फिर तंत्र के अंदर शब्द और अर्थ, इसका अलग कर लेते हैं। शब्द और अर्थ, शब्द में फिर व्याकरण आ जाता है, व्याकरण भी एक दर्शन है। तो शब्द दर्शनों में व्याकरण आ जाता है। अर्थ दर्शनों में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा,
मैंने पहले बता दिया था कि व्याकरण शब्दों तक सीमित है तो ये वाक्यों तक, ये वाक्यार्थ पर विचार करता है, ये वाक्य शास्त्र भी है। तो पूरी मीमांसा नहीं, उत्तर मीमांसा भी ऐसे ही है। दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों को लेकर के अर्थ का चिंतन करते हैं। तो इसलिए अर्थ दर्शन शब्द दर्शनों में व्याकरण आ जाता है, तो अर्थ दर्शनों में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में कर्म है, कर्म पर विवेचन है, और उत्तर मीमांसा में ज्ञान विवेचन है, उपनिषद के वाक्यों पर या ब्राह्मण वाक्यों पर। पूर्व मीमांसा भी 3 प्रकार से विभाजित है, प्राभाकर, भट्ट, कुमारिल भट्ट, प्राभाकर और मुरारी, तृतीय पंथा मुरारे आया था। तो ये 2 मुख्य हैं, कुमारिल भट्ट का और प्राभाकर का। फिर उत्तर मीमांसा में फिर बहुत से विभाग हो गए, शैव, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, फिर शुद्धाद्वैत। इस प्रकार से फिर शैव में भी फिर विभाग हो गए, काश्मीर शैव, शैव शिवाद्वैत, वीर शैव, शैव सिद्धांत। और विशिष्टाद्वैत में, अद्वैत तो एक ही बात, अब विशिष्टाद्वैत में चिद अचिद विशिष्ट अद्वैत और दूसरा है शक्ति विशिष्ट शिवाद्वैत। तो इस प्रकार से 2 विभाग हो गए। फिर द्वैत भी एक ही है। शुद्धाद्वैत में फिर 3 हो गए, निम्बार्क, वल्लभ और रामानंद। अलग आचार्य हो गए, उन्होंने कुछ भेद कर दिया, उनके नाम से दर्शन क्या है, संप्रदाय कहना चाहिए। लोग क्या करते, बाद के व्याख्याकारों के मत को और सांप्रदायिक लोगों के मत को दर्शन के नाम से लिखते हैं, बोलते भी हैं। शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया, वो वेदांत ऐसा कहता था, बोलते हैं वेदांत है ही उनका मत है वो। ऐसे कुमार भट्ट आदि का मीमांसक लोग ऐसा मानते हैं, मीमांसक सूत्र में तो है ही नहीं। अब बहुत सारे विषय हैं जो शावर भाष्य में भी नहीं है, कुमार भट्ट आदि बाद में बहुत सारे ग्रंथ आए कुमार भट्ट के बाद। तो उनके जो मत हैं वो भी मीमांसक के नाम से, मीमांसक का मत ये है, वो मीमांसक ग्रंथ का यही जो मूल सूत्र है वो अलग है, व्याख्या, परंतु वो आरोप कर लेते। तो इस प्रकार से इनका विभाग हो जाता। और उसके बाद अवैदिकों में नास्तिक दर्शन कौन कौन है जानते हो, बौद्ध, जैन और चारवाक, 3 और पूरे 6 हैं। चारवाक इसका प्रवक्ता कौन है, बृहस्पति। और जैन महावीर। बौद्ध दर्शन 4 विभागों में विभाजित हो गया। उन्होंने संक्षेप में उनको उपदेश दिया शिष्यों को, चारों को। फिर चारों ने क्या कर दिया, गुरु जी का मतलब ये है, उनको अपना मतलब निकाला, फिर 4 विभाग हो गए, आख्यान भी अलग। तो उसमें माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये 4 दर्शन है बौद्धों में। कौन कौन से, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये 4 हैं। तो 6 हो गए, चारवाक। जैन तो बौद्धों का अलग मत रखो, ये 4 ले लो। कौन से, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक, 6 हो गए। 4 बौद्ध हैं और जैन चारवाक को मिलाकर के, चारवाक जैनों को मिलाकर के 6 हो जाते हैं। इनमें भेद क्या है, संक्षेप में एक वाक्य में बताता हूं, क्योंकि अब आगे शावर भाष्य पढ़ेंगे, वो बौद्धों का खनन करेंगे। इनका मत ये है, इनका मत ये है, पूर्व पक्षी में बौद्धों को रखते हैं, फिर इनको उत्तर भी देते हैं। तो उनमें भेद क्या है, पहले माध्यमिक है। माध्यमिक सर्वशून्यवादी हैं, वो पूरा कुछ नहीं मानता, सर्वशून्य का मतलब यह है बाहर और अंदर पूरा ही शून्य है, बाह्य वस्तु भी नहीं है, आंतरिक है, ज्ञान रूपी वस्तु भी नहीं है, पूरा शून्य ही मानता हूं। ये सर्वशून्यवादी है, बाह्य वासना कोई है ही नहीं, ज्ञान रूप वस्तु भी नहीं है, बाह्य भी नहीं है। और दूसरा है योगाचार्य है, वो आंतरिक ज्ञान रूपी वस्तु को मानता पर बाह्य वस्तु को नहीं मानता। आंतरिक ज्ञान वस्तु भी क्षणिक, जो हमको घट दिखाई दे रहा, ये पुस्तक दिखाई दे रहा, ये पुस्तक बाहर नहीं है, वो अंदर है, अंदर का हमको बाहर प्रतीत होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सब बाहर ही हो रहा, अंदर ही हो रहा, बाहर नहीं हो रहा, वो भ्रम हो रहा, बाहर है। तो आंतरिक वस्तु को मानता, वो भी क्षणिक, और बाहर वस्तु तो मानता ही नहीं, मगर प्रत्यक्ष भी नहीं रहेगा उनके यहाँ। और सौत्रांतिक वो बुद्धि रूपी या ज्ञान रूपी बुद्धि से, ये बुद्धि के हेतु से आंतरिक क्षण ज्ञान रूपी वस्तु से बाह्य वस्तु को मानता है, वो भी क्षणिक, बाह्य वस्तु को मानता है क्षणिक रूप में, वो भी अनुमानिक रूप से, बाह्य भी कुछ है, अनुमानिक, प्रत्यक्ष नहीं मानता, अनुमानिक रूप से आंतरिक ज्ञान के आधार पर वो
अनुमान करता है, अनुमानिक रूप से बाह्य वस्तु क्षणिक बाह्य वस्तु को मानता है, सौत्रांतिक। और वैभाषिक वो बाह्य आंतरिक ज्ञान के साथ बाह्य विषय को प्रत्यक्ष विषय मानता है, पक्षणिक है। हम देख रहे हैं जो बीते क्षण है वो तो बीत गए, आगे वाले क्षण को पता नहीं है हमको। इस समय वर्तमान जो दिख रहा है बस वही क्षण है, इतने मात्र ही वस्तु है, ना पहले था ना आगे रहेगा। तो इस प्रकार प्रतिपादन किया और उन्हीं का प्रभाव कुमार भट्ट के ऊपर भी है, कुमार भट्ट के बाद के व्याख्याकारों पर भी है और शंकराचार्य के ऊपर भी है। और इन लोगों के लिए प्रच्छन्न बौद्ध का प्रसिद्धों पर प्रयोग हुआ और हैं भी, ना चाहते हुए भी इनके ऊपर उनका प्रभाव है। हम खुद को भी नहीं पता, मीमांसा को भी नहीं पता और उधर शंकराचार्य को भी नहीं पता, पर बौद्धों का प्रभाव है। वैसा यही सिद्धांत को प्रयोग करते हैं। अब वो कुछ नहीं है बोलता बौद्ध, ये मिथ्या बोलते, दोनों में क्या अंतर है? शून्यवादी में और इसमें वह अतिरिक्त ब्रह्मा को सिद्ध करते हो, तो आत्मा भी नहीं मानते, वो आत्मा को मानते हैं। तो सारा उन्हीं का प्रभाव है। यहाँ शावर भाषण में यहाँ आएगा बताऊंगा। यद्यपि ये कुमार भट्ट कहते हैं इनसे पहले, शावर भाष्य से पहले भी कुछ भाष्यकार थे, मीमांसा शास्त्र को निरीश्वरवादी बना दिया, ये ईश्वर को नहीं मानते। मीमांसकों के मत के अनुसार नित्य कर्म का लक्षण क्या है, क्या बता रहा है? नित्य कर्म किसको बोलते हैं? नित्य याग, ये नास्तिक के प्रभाव से लक्षण निकला। पहले के जो निरीश्वरवादी मीमांसक थे उन्होंने लक्षण बनाया और वही चलता आ रहा। जिसको करने से कुछ नहीं मिलेगा, न करने से पाप होगा, वो पाप नहीं मानता था, और ये पाप माने, बस इतना संतर है। या यू करने से कुछ नहीं मिलता, वो नास्तिक खड़ा करता था। ये भी ऐसे बोले कि नैतिक कर्मों करने से कुछ नहीं मिलेगा, परंतु करना करने पर पाप होगा, ये उस लक्षण बना दिया। ये निरीश्वरवादी बौद्धों के प्रभाव से जो निरीश्वरवादी मीमांसा निकले, फिर बाद में कुमार भट्ट ने क्या किया, इसको मैं शेश्वर बनाता हूं, मैं इसको ईश्वरवादी दर्शन के रूप में भी मैं व्याख्या करता हूं। ऐसा श्लोक भारती में उन्होंने लिखा, प्रायेण ही मीमांसा लोके लोकायति कृता, इसको नास्तिक बना दिया। लोकायत मतलब नास्तिक चावक। प्रायेण ही मीमांसा लोके लोकायति कृता, इसको नास्तिक बना दिया। तस्मात् तम आस्तिक पथे कर्तुम, उस मीमांसा दर्शन को आस्तिक मार्ग में लाने के लिए अयम यत्न कृतो मया, मैंने ये प्रयास किया। ये भी आई बड़ा होगा, उन्होंने भी लिखा वेद के ज्ञान के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, वेद नित्य है। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, वो सदा से वो सदा रहेगा। अब ईश्वर को मानेगा उन्होंने। कर्म फल, वो कर्म स्वयं जो कर्म करते हैं वो फल अपने आप मिलता है, कर्म फल के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं। अब उनको आज से ईश्वर कहां बना दिया? चाहते तो यही है, उनकी प्रतिज्ञा तो यही है कि आस्तिक पद से नास्तिक पद में लाने के लिए मैं व्याख्या कर रहा हूं, और प्रतिपादन यही करते हैं। शावर भाष्यकार भी वही है कि वेद ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी, वेद ज्ञान के प्रदान के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भी सृष्टि की आवश्यकता नहीं है, कर्म फल के लिए भी आवश्यकता नहीं है। अपूर्व उत्पन्न होता है, उस अपूर्व से अपने आप फल मिल जाता है। स्वर्ग की फल, स्वर्ग का फल, चाहे लौकिक फल हो चाहे अलौकिक फल हो, सब अपने आप ही वो कर्म से ही फल मिल जाता है। ईश्वर की आवश्यकता नहीं। कहां हुआ शेश्वर? एक है शेश्वर मीमांसा, एक वेंकटनाथ है, क्या नाम है, उन्होंने लिखा है वेंकटनाथ, उन्होंने लिखा शेश्वर मीमांसा। वो पुस्तक है ही नहीं, कभी पहले हुआ होगा, वो मिलता तो उन्होंने किस प्रकार से शेश्वर मीमांसा बना दिया उसको। अब बना सकते, मैंने संकेत किया अभी, यज्ञ का स्वरूप आध्यात्मिक ही है ना, जो भी या करते हैं सब कुछ आध्यात्मिक ही है, और है ही नहीं दूसरा। अब ये लोग आध्यात्मिक छोड़ दिया, केवल द्रव्य यज्ञ तक सीमित रहे, केवल स्वर्ग की, बस स्वर्ग प्राप्त करना, वो स्वर्ग भी लौकिक है, उनका कोई मोक्ष है ही नहीं। तो यज्ञ को ही सीमित मान लिया, यज्ञ का वास्तविक स्वरूप ही नहीं जानते। यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है? एक नाटक है, एक प्रतीक है, नाटक मतलब प्रतीक है। अब प्रतीक से प्रतीक तक गए नहीं। प्रतीक जिस चीज के लिए प्रतीति कराने के लिए प्रतीकों को बनाया, वो प्रतीक में रह गए, उन साधनों को लेकर आगे बढ़े नहीं, प्रतीति तक तो गए नहीं। वहां जाकर के इसी सूत्रों की व्याख्या करो, जहां दृश्य पर नहीं दिखाई दिया वह अदृश्य मान लिया। यदि भी अदृश्य की कल्पना से बहुत बचते, दृष्टि सती प्रयोने अदृश्य कल्पना अन्याय, सही वहां मानते हैं। दृष्टि प्रयोन के दिखते हुए अदृश्य कल्पना करना वो दोष है वो, और उससे सभी बचते हैं। और परंतु जहां जहां भी अनन्यतोगत्वा, जो अन्य गति नहीं है, ऐसे स्थान पर अदृश्य कल्पना कर ली। जहां कोई प्रयोन नहीं दिख रहा वहां अदृश्य कल्पना, पर वहां भी प्रयोन है। उदाहरण के रूप में बता दिया था, व्रीहि का कुट्टम तो दृष्ट प्रयोन है,
विधि का संपादन, और नियामक भी है वो, और साथ में उसका प्रोक्षण कर दिया, उसको ऊपर नहीं दिखता, न दृष्ट न दृष्ट, तो वहां अदृष्ट मान लिया। अरे वहां प्रोक्षण का मूल उद्देश्य आध्यात्म में जाओगे वहां दिखाई देगा। ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं बताया। अब ब्राह्मण ग्रंथों वाक्यों पर ही व्याख्या करते हैं, अब ब्राह्मण ग्रंथों में जो बताए हुए संकेत हैं उन्हीं को नहीं जानते, अनादा वहां पहुंचते। तो ईश्वर कहां हुए? ये तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं अपने प्रारंभ में मंगलाचरण में, लोकायतीकृत शास्त्र को आस्तिक पथ में लाने के लिए मैं व्याख्या कर रहा हूं। व्याख्या तो अच्छा लिखा, बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का खंडन अच्छा किया, मूल ग्रंथ से जाता विषय और कहीं। उनके जो कुतर्क हैं सबका खंडन अच्छा किया, परंतु अब फिर उनके ऊपर भी व्याख्या है, फिर श्लोकवार्ती के ऊपर भी, तंत्रवार्ती के ऊपर भी, टीका के ऊपर भी व्याख्या आ गए बहुत सारी बाद में। वो जाते कहीं का कहीं नदी प्रवाह जैसा, इधर यहाँ फूट जाता है, वो जाता उधर न हो जाता, असली शास्त्र सब जाता। अच्छा दर्शन क्या है ये न जा, ये पता नहीं लगता। ऐसे देखो ऐसे स्वरूप बताऊंगा जो भी है। जैनों में भी दो विभाग हुए, कौन से? दिगंबर श्वेतांबर, उसमें दो हैं। तो चारवाकों में दो विभाग हैं, एक देहात्मवाद है, एक इंद्रियात्मवाद है। देह कोई शरीर को आत्मा मानता है, कोई इंद्रिय को आत्मा मानता है। चारवाक के दो, फिर जैन के भी श्वेतांबर दिगंबर, और बौद्धों के फिर 4 विभाग हो गए। और इन बौद्धों में जो 4 विभाग बताया, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। जो दूसरा वाला योगाचार है वो निरालंबनवाद, शून्यवाद नाम के 2 वाद हैं उसके अंदर। निरालंबनवाद, शून्यवाद, इन्हीं 2 वादों को लेकर के शाबर भाष्य चर्चा करेंगे। पूर्व पक्ष रूप में इन्हीं के वादों के पूर्व पक्ष रूप में स्थापित करेंगे वो निरालंबनवाद और शून्यवाद। निरालंबनवाद में अनुमान प्रमाण से बाह्य अर्थों को, वो बाह्य अर्थों में निराकरण करते हैं निरालंबनवाद से, पर अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष तो है नहीं उनके यहाँ, अनुमान प्रमाण से बाह्य अर्थों का निराकरण करते हैं। और शून्यवाद में ज्ञान और अर्थ, मतलब अंदर का ज्ञान और बाहर का वस्तु, इन दोनों में कोई भेद नहीं मानता, दोनों एक ही है। तो दोनों को एक मानता हुआ, दोनों का अभेद मानते हुए बाह्य वस्तु को निराकरण करता हुआ। तो बाह्य वस्तु भी कोई भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, सब कुछ आता। और धर्म से ही जाते और भाषण में देखेंगे आएगा। और मीमांसा में इन सभी वादों का खंडन करके बाह्य वस्तु को सिद्ध कर दिया। तो मीमांसा सूत्रों के ऊपर शाबर भाष्य सबसे ज्यादा प्राचीन है इस समय उपलब्ध ग्रंथों में। और शाबर भाष्य के ऊपर मुख्य रूप से कुमार भट्ट के श्लोकवार्तिक है, और तंत्रवार्तिक है, टुप टीका है। तो श्लोकवार्तिक के ऊपर 5 व्याख्याएं हैं, वो कौन कौन से मैंने लिखवा दिया। तंत्रवार्तिक के ऊपर 15 व्याख्याएं हैं, और टुप टीका के ऊपर भी 4 व्याख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त विवरण, बृहति और लघु और भाष्य परिशिष्टम आदि आदि, भाष्य प्रदीप है, ग्रंथ योजना इत्यादि शाबर भाष्य के ऊपर टीकाएं हैं। श्लोकवार्तिक मीमांसा सूत्रों को देखें तो इसमें पूरे 12 अध्याय हैं जिनके ऊपर शाबर भाष्य है। उसके बाद 4 अध्याय और हैं जो कि जैमिनी विरचित हैं, मीमांसा के अंतर्गत ही हैं, उनको मिलाकर के 16 अध्याय कहते हैं। परंतु शाबर भाष्य न होने का से उपेक्षा भाव से देखा लोगों ने, और उसको अलग से ही उसका अध्ययन अध्यापन परंपरा में भी नहीं रहा। बहुत सारे लोग द्वादश लक्षणी की भी कहते मीमांसा को, उन 4 को छोड़ करके, और बहुत सारे लोगों ने षोडश लक्षणी भी कहा, षोडश अध्यायी भी कहा, और बहुत सारे लोगों ने तो वेदांत के 4 अध्याय को लेकर के 20 अध्याय वाले भी कहा। एक शास्त्र मानते हुए उनका प्रमाण मीमांसा जी ने दिया, कहाँ किन प्रसंगों में आया। तो जिनके ऊपर शाबर भाष्य मिलता वो 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में हर एक अध्याय में प्रायः 4 अध्याय हैं, परंतु तीसरे अध्याय में, छठे अध्याय में, 10वें अध्याय में 8 पाद हैं। सभी अध्याय में 4 पाद हैं, परंतु तीसरे, छठे और 10वें अध्याय, इन 3 अध्यायों में तो 8 पाद हैं। कुल मिलाकर के इसमें अध्याय, पाद, उसके बाद अधिकरण भी आता। अधिकरणों में भी एक न्याय, एक विषय का प्रतिपादन जिसमें किया गया है वो अधिकरण कहते हैं। वेदांत में भी है। तो 907 के लगभग, 1000 भी मान सकते हैं। तो 907 या थोड़ा ज्यादा नहीं, तो 900 के लगभग, 907 के लगभग इसमें अधिकरण है। और पादों को देखेंगे तो 60 पाद हैं। कितने पाद हैं? 60 पाद। तो 12 अध्यायों में, 60 पादों में, 907 अधिकरणों में कुल मिलाकर के 2745 सूत्र हैं।
थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं किसी की मत में। तो पहले अध्याय के पहले पाद के ऊपर कुमार भट्ट की जो व्याख्या है वो श्लोकात्मक है, जिसको श्लोकवार्ती कहते हैं। उसके बाद दूसरे पाद से लेकर तीसरे अध्याय तक तंत्रवार्थ है। उसका बहुत ही संक्षिप्त टीका है तीसरे अध्याय के बाद चौथे अध्याय से अंतिम तक टुप टीका। श्लोकवार्तिक बहुत ही विस्तृत एक ही पाद पर, जिसको तर्कपाद कहा जाता है। यद्यपि अन्य दर्शनों में जिस प्रकार से प्रमाण आदि का विवेचन है, उस प्रकार का विवेचन यहाँ मीमांसा दर्शन नहीं दिखता। यहाँ केवल पूरा कर्मकांड का ही विचार है कि दर्शन का केवल पहला पाद नहीं है। पहले पाद में जो सूत्रकार ने कह दिया उसके ऊपर विस्तार भाष्यकार ने कह दिया, भाष्यकार के बाद कुमार भट्ट आदियों ने फिर बहुत विस्तार कर दिया। तो उपोद्घात से लेकर के जो श्लोक लिखे, इसमें कुल मिलाकर के 3395 श्लोक है तंत्रवार्तिक में। पहले पाद के ऊपर जो श्लोक वार्तिक लिखा कुमार भट्ट ने 3395 श्लोक हैं। हाँ, 3400 मान लो, 3395 मतलब 5 कम है, बस 4000 में 5 श्लोक कम है। पाणिनि के लगभग 4000 सूत्र हैं कि 4000 श्लोक हैं। एक एक विषय को लेकर के बहुत श्लोक इन्होंने लिखा। मंगलाचरण से लेकर के पहले सूत्र की व्याख्या तक, मंगलाचरण से लेकर के या जिज्ञासा सूत्र से लेकर के पहले सूत्र व्याख्या तक 128 श्लोक हैं, केवल पहले सूत्र व्याख्या तक। फिर दूसरा सूत्र जिसको 14वां सूत्र कहते, उसके ऊपर 286 श्लोक हैं दूसरे सूत्र की व्याख्या में। और तीसरा सूत्र है उसके ऊपर 254 श्लोक हैं। उसका जो 5वां सूत्र है उसके ऊपर फिर बौद्धों के अलग अलग पक्ष को लेकर शून्यवाद और आदि लेकर के श्लोक लिख लिए। बस 5वें सूत्र की व्याख्या ही समझो श्लोक वार्तिक को मोटाई में दिखाता हूँ। यहाँ श्लोक वार्तिक पूरा पहले पाद की व्याख्या। तो ये इतना तो 4 सूत्रों की व्याख्या है। 5वें सूत्र की व्याख्या औत्पत्ति का शब्द से आ रहा जो प्रारंभ होता, 5वें सूत्र की व्याख्या यहाँ से प्रारंभ हुई तो यहाँ लगे। ये 5वें सूत्र की व्याख्या है। तो श्लोक वार्तिक में आधा तो 5वें सूत्र की व्याख्या है और आधे अंतिम में जो भी हैं सूत्र सब व्याख्या दोनों को मिलाकर कितना ही बनता। तो 5वें सूत्र की व्याख्या में तो सारे बौद्धों के पक्षों को वहां वही कर दिया, वहीं खनन किया, वहीं प्रतिपादन किया। मीमांसा को मत जो भी है उन्होंने भी लिखा, सार भाष्य में भी शिवर स्वामी ने भी लिखा, पर संक्षेप में इसमें ज्यादा ही तो प्रवाह कहीं से कहीं पहुंचे। बौद्धों खनन तो है पर मीमांसा शास्त्र से हट करके तो ये तो भाट मत है ना कि मीमांसा मत। प्रबल खनन किया वाले सूत्रों के ऊपर कहाँ है और भट्टों का मत प्रभाव उनके ऊपर भी है। तो पहले सूत्र पर जो श्लोक हैं उनका सार बताऊंगा फिर पर से ही मिले, जैसे कि तो किस प्रकार से विवेचन किया है। पहले सूत्र की व्याख्या पर जो उनकी व्याख्या है श्लोक हैं उनका सार मात्र बता दूंगा, शेष इच्छा हो तो फिर बाद में अपना पढ़ना। अब पहला सूत्र प्रारंभ करते हैं। इसके अंदर तो श्लोक वार्तिक के आधार पर संक्षेप करके जो लिखी गई टीका है प्रभा उसको दिया। बीच बीच में श्लोक वार्तिक के श्लोक हैं कहीं कहीं, तो श्लोक वार्तिक तो बहुत विशाल हो जाता है।